आप तो डाल रहे हैं, लेकिन उसको पता चलता है कितना मैंने पीना है, कितना नहीं पीना, कुछ पता चलता है? नहीं, हाँ, इसको जैसे अगर इसको लगे मुझे वॉमिटिंग आ रही है तो इशारा कर देगा बस ऐसे कर। ये तो जिंदगी है ना कि माँ की, माँ सामने देख रही हो तरह। नहीं तो आप ही सोचो, ये मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा खड़ोने वाला और मेरे पैसे पड़ा कि मेरे कोई जिंदगी नहीं इसी के साथ इतने तड़प पे है बेचारा मेरा बच्चा। मैं तो एज में मेरा कितने कितने दिन मेरा रोटी खाने का दिल नहीं करता था कि मेरा बच्चा तो कुछ खा नहीं पाता, मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं माँ थोड़ी हूँ। अभी भी यार लाइट चली गई थी, कितनी देर फिट्स में रहा बेचारा, तो वो सिर इतना भारी हुआ हमने इसके, वो मैं अभी टावल से इसका वो कर रही थी। ये समझ मेरे को नहीं आई थी क्या हो गया इसमें। या ये सक्शन मशीन है, ये सक्शन मशीन चलाओ तो पता नहीं, जैसे अंदर से निकालना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਂ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? अर्श मेरा पहला बेटा है। मेरा मतलब माँ बनना अर्श ने मुझे बताया कि मम्मा क्या होती है। पहले हम किसी को माँ कहते थे तो पता ही नहीं लगता कि मेरे लिए माँ बनना इतना ज़रूरी था। अर्श का होना, मैंने इतनी मन्नतें मांगी, भगवान जी मेरे को अर्श दे दो, अर्श दे दो। आज भी मैं मंदिर जाती हूँ तो कृष्ण भगवान जी के आगे कहती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि मुझे अर्श दे दो, लेकिन ऐसे तो नहीं बोला था कि अर्श को कष्ट में रख दो। अर्श बहुत कष्ट में है। अर्श को ये था बस, अर्श हो गया है, ज़िंदगी आ गई है। मैं दिल्ली की रहने वाली थी, अमृतसर में आ गई। एटमॉस्फेयर का बड़ा फ़र्क था, पर नहीं, अर्श के आने पर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। अर्श के साथ मेरी दूसरी ज़िंदगी शुरू हो गई। पर अर्श आज जिस हालत में है, आज तो मेरे को लगता है उस टाइम का पता नहीं कौन सी मेरे से गलती हो गई है जो आज अर्श इस हालत में है। आज 10 साल का था तो इसको सुनना कम हो गया। हमने डॉक्टर्स वगैरह को बताया तो फिर डॉक्टर भंडारी हैं हमारे पास, टाप टीका के पास। उन्होंने बोला कि अर्श के कान में रेशा आ गया है, अगर अर्श का ऑपरेशन कराओगे तो ठीक हो जाएगा। उस टाइम में जबकि हम किराए पे के मकान पे रहते थे, अर्श के पापा ने अपने दुकान वालों से पैसे वगैरह लिए, हमने अर्श का सर्जरी कराई कान की डॉक्टर भंडारी से। पर 1 साल तक हो गया, आज सुनना ही नहीं शुरू हुआ था। मैं डॉक्टर भंडारी के पास जब भी जाती थी मुझे कहते थे आप पागल हो, आपको नहीं पता ऑपरेशन का असर धीरे धीरे होगा। पर मैं नहीं बता सकती कि मैंने वो 1 साल कैसे सोच सोच के काटा। फिर उसके बाद हम डॉक्टर कुरनेश जो कि पिंक प्लाजा में है, ही सच अ नाइस मैन, उन्होंने मुझे बोला कि अर्श को कान की बीमारी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी ली हुई फ़ीस भी वापस कर दी। उसके बाद उन्होंने मेरे को डॉक्टर प्रभजोत के पास भेजा। उन्होंने मेरे से MRI के लिए बोला, हमने MRI करवाई।
फिर डॉक्टर प्रभजोत ने बोला कि जिस हिसाब से आपकी फैमिली की हालत है, आपके हस्बैंड कपड़े की शॉप पे सिर्फ सेल्समैन है, तो ये बीमारी बहुत बड़ी है, इस पे बहुत पैसा लग जाना, मैं आपको एम्स में रेफ़र कर देता हूँ। उन्होंने हमें एम्स में रेफ़र कर दिया। हम एम्स में गए। अर्श का पहला ऑपरेशन हुआ 2010 में। अर्श को पहले शंट पड़ा, फिर सर्जरी हुई। 2-3 महीने बाद हम घर आए, लेकिन अर्श बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ तक कि मेरा अर्श, ये मेरी अर्श की फ़ोटो है। अर्श 20 साल तक बिल्कुल ठीक रहा। हाँ, सुनता नहीं था, पर मैंने एक मन में अपने सब्र कर लिया था, अगर जन्म लेते ही अर्श को ना सुनता तो मैं क्या कर लेती। हमारे घर की रोटी के लिए भी अगर सब्जी बननी है, क्या बनानी है, अर्श से पूछो। क्या करना है, अर्श से पूछो बस। अर्श अर्श अर्श। और आज 2.5 साल हो गया, अर्श ने ना कोई रोटी खाई, ना कोई सब्जी खाई, बस अर्श बेड पे रह गया। अर्श बेड पे रह गया। मेरे को नहीं पता अर्श को कैसे हो गया ऐसी हालत, हमें समझ ही नहीं। और ना हम कभी उम्मीद कर सकते थे। मेरे हस्बैंड को एक्टिवा बाइक को चलानी नहीं आती थी। मैं कहती थी आज तो बड़ा होगा ना, मैं तेरे पीछे बैठ के राइडिंग करूँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜ ਲਏਗਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ तो की तकलीफ सहनी पैंदी अर्श? वेंटिलेटर पेशेंट है, उसके लिए इवन चाहे जनवरी हो फरवरी हो, उसको पंखे की हवा चाहिए। और अब तो गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो बिल्कुल भी पंखे के बिना, एसी के बिना नहीं रह पाता। आज भी लाइट चली गई। मैंने 36 जगह फ़ोन करके उनको बोला कि अर्श को नई दिक्कत, फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, अर्श अपने दांत काटना शुरू हो जाता है, खून निकालना, एक तो वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से ऐसी हालत देख देख के मन इतना परेशान हो जाता है। कभी कभी तो दिल करता है खुद अर्श को मार दूँ, ऐसे तिल तिल के मरने से अच्छे रहते। बिजली की दिक्कत, अब उसकी हर चीज़ ही बिजली से चल रही है। अगर सक्शन करना है तो बिजली से, उसकी हर चीज़ ऐसे ही चल रही है। बिजली में जब ऐसी दिक्कत आ जाती है, मैंने अपने मेरे यहाँ, वैसे तो हमारे यहाँ के जेई साहब इतने अच्छे हैं, एक बार ही फ़ोन करके बोलो वो बता देते हैं कि मैडम ऐसे दिक्कत है। और जब ये कट वगैरह लग जाते हैं तब तो अर्श का हालत बहुत बुरी होती है। हम तो एम्बू करके उसको सांस देते हैं। पंखा एसी की हवा है वो जलने से कैसे आ जाएगी, उसकी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि ऐसे लगता है अर्श अभी गया ना। हम ऊपर, हमारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे लटकी रह जाती है। ये बिजली की दिक्कत अर्श के लिए बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत है। मैंने आज भी इस फ़ोन को बोला कि आपको इतना ही है ना कट लगाना, आप 1-1.5 घंटे का लगाओ, क्योंकि ये है कि एसी के बिना ना तो रह पाता है, पंखा चलता है और वो भी अगर बंद हो जाए, वेंटिलेटर भी बंद हो जाए तो वो कैसे करेगा। मैं तो कल भी जब उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे आप इतना गाइड कर दो कि कल को अर्श मर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं, आप, या ये इसका जो बेचारे की बीमारी जिससे वो जूझ ही नहीं पा रहा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਆਏ, ਟਿੱਕਾ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ ਤਾਂ याद आती है भी मेरा भरा उठ के मेरी रखड़ी बनवाएगा। दिल दे की बीती है उस भैन दे उत्ते। हमारे घर की ना खुशी अर्श है। अब कोई दिन त्यौहार, कोई कुछ, ऐसे लगता है जैसे हे भगवान ना आए तो अर्श के अच्छे होते हुए आए। वो रखड़ी लेके आती है, उसको किसके यही होती है कि बड़े वाले दिन रोना नहीं है, हाथ पकड़ के उसको ऊपर करो, उसको बांधती है। इतना अंदर मन भरती है कि कहाँ लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते भाई बहन रखड़ी टिक्के करते थे, और आज वो हाथ भी नहीं उठा पा रहा अपनी खुद की रखड़ी बंधाने के लिए। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਦ ਉੱਠੇਗਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ, ट्रीटमेंट किस तरह चलेगा? उन्होंने बोला ये ट्यूमर धीरे धीरे मेल्ट होगा, उसके बाद फ़र्क पड़ेगा, पर उन्होंने इसके फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए कहा है। आज के हम वो वैसे ही नहीं केयर कर पा रहे तो हम फिजियोथेरेपी कहाँ कराएंगे। जितने भी मैंने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट किया है, आजकल वो चाइनीज़ वगैरह 2-2 हज़ार रुपये उनका पर डे का है। जितनी मेरे से मालिश हो सकती है मैं उतनी कर देती हूँ। जबकि ऐसे बच्चों के लिए फिगारो के तेल एम्स में बताते होते हैं, फिगारो का तेल ही इतना महंगा है। मेरी तो हालत ऐसी होगी, आमदनी 10 पैसे और खर्चा 1000 रुपये। मैं अर्श को ये है कि अर्श को बस ठीक हो जाए, जैसे भगवान अब रख रहा है, कैसे कर रहा है। मैं तो बस ना, मेरी तो ज़िंदगी जीने में है ना मरने में है,
क्योंकि बच्चे को तड़पते देख के ना कुछ कर पा रही हूँ ना कैसे। पहले मैं टीचर थी, मैं करती थी इतने, मैंने अर्श की जो है ट्रीटमेंट करवाया। अब अकेले मेरे हस्बैंड काम करने वाले हैं, वो क्या अर्श को देखेंगे, रोटी देखेंगे, बट बेटी को देखेंगे या अर्श की बीमारियों के खर्चे देखेंगे। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ने कोई आस है कुछ डॉक्टर ने दस्या होवे? माँ तो जो होती है ना वो अपने बच्चे को आप मर जाती है लेकिन मरने नहीं देती। अर्श को हम हर टाइम पे फीड वगैरह देने की करते हैं, जितनी ज़्यादा कोशिश है हम करते हैं कि अर्श ठीक हो जाए। आज अगर अर्श ठीक होता और मैं पड़ जाती तो क्या अर्श मेरी सेवा ना करता? अर्श ना दिन रात में एक करके करता। हाँ, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम है। अर्श की एक ABG टेस्ट ही होता है जो कि वेंटिलेटर पेशेंट्स के लिए होता है, वो 1000 रुपये का है। हर हफ्ते में 2 बार कराने होते हैं, लेकिन मैं तो ढंग से एक बार भी नहीं करा पाती, महीने में 4 बार कराती हूँ। बस हर पल यही सोच रहे थे थोड़ा से हाई सोडियम ना बढ़ गया हो, हाई पोटेशियम ना बढ़ गया हो। बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि अर्श का जो है ये जो ट्रिकॉस्मी चेंज करनी होती है उसके लिए भी 1000 रुपये लगता है। वो डॉक्टर्स को हम 15 दिन बाद वो कहते हैं, पर कई बार अर्श की हालत ऐसी है कि कई बार 3-4 बार भी कर जाते हैं। तो आप बताओ इतने खर्चों में मैंने आपको गिनती में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो ये टेस्ट और इसका ही गिनवा दिया, बाकी मैं कैसे करती होंगी। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਣਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੂਸ दिन सी जो बच्चा बीमार हो गया? समझ ही नहीं आता कि क्यों भगवान जी नाराज़ होके बैठे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने तो कभी भी किसी भी को गाली नहीं दी है। उनको तो कोई एक भी कुछ कह जाए तो कहते हैं दूसरी दे के भी तसल्ली मिलती है तो कर लो। हमने अर्श को दरबार साहब में जो स्नान करवाया, मैं जबकि हिंदी नहीं मतलब दिल्ली से हूँ, फिर भी मैंने हिंदी में सुखमनी साहब का पाठ करना, चिल्लिया करना, चौपहरा करना सब किया है। लेकिन पता नहीं मेरी कौन सी गलती है आज जो अर्श को ठीक नहीं होने दे रही। मैं भगवान जी से एक ही कहूँगी, ये भगवान जी जो मेरी गलती की सज़ा मेरे को दे दो, पर मेरे अर्श को ठीक कर दो। ऐसी हालत में अर्श नहीं देखा जाता, सच्ची में अर्श नहीं देखा जाता। अर्श का तो ये है कि मेरे को तो ये था मैं अपनी ज़िंदगी अर्श के साथ ही जीनी है। और मैंने सोचा हुआ है कुछ भी अगर भगवान ना करे अर्श को हो गया तो मैं अपने आप को ख़त्म साथ में कर लेना, नहीं देखा जाता ऐसे। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ कहोगे? मेरा पिछली बार 5100 रुपये बिल आया था। मैंने हर जगह रिक्वेस्ट करी कि भाई अर्श वेंटिलेटर पेशेंट है, हम अर्श का ही नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, तो 5100 भाई बहनों ने रिश्तेदारों ने जब हमने वेंटिलेटर वगैरह लेना था तो हेल्प करी। अब सबकी अपनी अपनी फैमिली है, अपने अपने खर्चे हैं, कौन मेरा कब तक करता रहेगा? पर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर इधर स्कूल के पास ही सब लोगों ने मिल के मेरी हेल्प करी है, मैंने अपना बिजली का बिल दिया है। लेकिन यही अब हर पल आप विश्वास करो रात को भी नींद नहीं आती कि एक बिल तो भुगत गया, अगला बिल कैसे चलेगा? अर्श को AC के बिना हम रह नहीं पाता, तो हम कैसे चलेगा, क्या करेंगे? अगर बिजली काट गए तो क्या होगा? ये चिंता, ये परेशानी है, अर्श के साथ तो हम शेयर नहीं कर सकते, पर ये है कि ये अंदर ही अंदर मेरे को खाई जा रही है बस। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਰਸ਼ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ। तो उस प्यो ते जड़ा 15,000 रुपये तनख्वाह लेंदा लेकिन घर का गुजारा बड़ी मुश्किल नाल हो रहा वा। असी भी जिहड़े समाज सेवी संस्थावां ने जां पंजाब सरकार नूं असी अपने वल्लों भी बेनती करते हैं कि इस परिवार की वध तो वध मदद की जा सके तां जो अर्श दा परिवार सुखी थोड़ी जिंदगी बतीत कर सके। तो अर्श दे जिन्ना भी खर्चा आ रहा वा बड़ी मुश्किल दे नाल उसका इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरां जिहड़ियां तुहाडे नूं दिखा रहे हैं ये अर्श दे घर दीयां तस्वीरां ने, ना कि किसी हॉस्पिटल दीयां। ते रिश्तेदार भी कद तक बांह फड़दे ने, करना तो फिर आप नूं ही पैना वा। असी अपील करते हैं एक बार फिर कि तुसी मदद करनी आ इस परिवार की, घरे आके मदद जरूर करो तां जो परिवार दे विच फिर अर्श जिहड़ा खुशियां लैके आवे। अमनदीप सिंह, अमृतसर।